नमस्कार दोस्तों, भारत का लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन 3 रिसेंटली लॉन्च हो चुका है, यानी कि चंद्रयान 3 रिसेंटली टेक ऑफ कर गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। 2:35 पे से लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 3 जो है इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है रॉकेट और दूसरा है लैंडर और रोवर। क्योंकि लैंडर और रोवर डायरेक्टली अंतरिक्ष में या चंद्रमा की सतह पर नहीं जा सकते, क्योंकि इनको हमको चंद्रमा की सतह पर भेजना है, तो उसके लिए हम लोगों को धरती की ग्रेविटी के बाहर जाना पड़ेगा और चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर उतरना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में कोई रॉकेट चाहिए, और वो रॉकेट जो यहां पर यूज हो रहा है वो है GSLV Mark 3, जिसको हम लोग लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कहते हैं। भारत का अभी तक का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 क्यों खास है, चंद्रयान 3 के जरिए भारत क्या क्या अचीव करने वाला है, क्यों ये बाकी सारे लूनर एक्सप्लोरेशन से अलग है। इतना ही नहीं, कैसे ये चंद्रयान 2 का ही एक कंटिन्यूएशन है, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले दोस्तों, आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को UPSC CSE की तैयारी करना है तो दोस्तों आप लोग उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की कंप्रेहेंसिव तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा लाइव क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस हम लोगों के द्वारा आप लोगों की ली जाएगी। लाइव क्लास में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस की आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, साथ में टॉपर्स जो है वो आप लोगों की क्लासेस लेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो लाखों में मिलेगा। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे केवल और केवल 14,000 में आप लोगों को मिल रहा है। वहां पर भी आप लोग अगर SRC10 कोड का यूज करोगे तो उसके बाद में यही सब्सक्रिप्शन, यही कोर्स जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटी है, वो आपको 7,999 में मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। देखो, इस कोर्स के साथ में ये इंग्लिश बैच में, जैसे मैं बोल रहा हूं उस भाषा में, पर अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो आप लोग बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जिसके अंदर यही सारी फैसिलिटी है। 15 जुलाई से ये लॉन्च होने वाला है, यानी कि कल से ये लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर आपको एनरोल करना है तो नीचे लिंक मैंने अवेलेबल करा दी है। बोध हो या उड़ान हो, इन दोनों के अंदर हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे, चाहे वो GS1, GS2, GS3, GS4 हो या वो CSET हो। पर ऑप्शन यहां पर कवर नहीं होगा। अगर आप लोगों को ऑप्शन पढ़ना है तो आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल के कोर्स के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जो कि अमित सर लेने वाले हैं, और कॉम्बो भी आप लोग ले सकते हो। 14,999 का एक कॉम्बो पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन किस तरीके से रहे और अभी वाला मिशन क्या है। सबसे पहले भारत ने जो लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत की वो थी 2008 के अंदर, जिस समय पे भारत ने 22 अक्टूबर 2008 के दिन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। यह चंद्रयान 1 ही था जिसकी मदद से भारत ने चंद्रमा की सतह पर पानी ढूंढा था। इस आर्टिकल के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, लूनर वाटर डिस्कवरी नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 ने की थी। चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल होने के बाद में चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। पर जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो इसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट थे। जैसे इमेजिन करना कि ये आपका चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा के ऊपर हमारा सबसे पहले इसके आसपास ऑर्बिटर जाता, जो चंद्रमा के आसपास ऑर्बिट करता, और चंद्रमा के एटमॉस्फेयर के ऊपर रिसर्च करते हैं इसके जरिए हम लोग। फिर उसके बाद ऑर्बिटर को छोड़ने के बाद में चंद्रयान 2 के अंदर ही एक और पार्ट था जो लैंडर के रूप में लैंड करता चंद्रमा पे। लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर। लैंड करने के बाद में इसी विक्रम लैंडर की ऐसे दरवाजा खुलता, उसके अंदर से एक रोवर बाहर आता, जिस रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर। और वो प्रज्ञान रोवर फिर चंद्रमा की सतह के ऊपर रिसर्च करता, वहां पर पानी वानी देखता, और ये विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर लैंड करते हैं। हुआ ये कि ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली चंद्रमा की ऑर्बिट के अंदर हम लोगों ने डाल दिया, बट उसके बाद में जब विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था तो आखिरी समय पर चंद्रयान 2 के अंदर उसकी ट्रेजेक्टरी गड़बड़ा गई, और जब ट्रेजेक्टरी गड़बड़ाई तो उसके कारण से हम लोगों को देखने को मिला कि चंद्रयान 2 के अंदर जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश कर गया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा, पार्शियली सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के आसपास घूम रहा था और उस ऑर्बिटर ने कई सारी नई नई रिसर्च करने में भारत के इसरो को मदद की है। पर अभी भी लैंडर और रोवर जो है वो लॉन्च नहीं हुआ था। ऐसी कंडीशन में चंद्रयान 3 रिसेंटली लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 के अंदर
केवल लैंडर और रोवर है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 के अंदर ऑलरेडी ऑर्बिटर हम लोगों ने चंद्रमा की ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया है, जिसके कारण से अभी लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर वही साउथ पोल के ऊपर जाके सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। जिसके बाद चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद में भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके पहले यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया, इनके द्वारा चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। मतलब आप समझ रहे हो, जापान, इजराइल जैसे कई सारे बड़े देश जो कि साइंस के लेवल में काफी ज्यादा आगे हैं, वो अभी तक चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। रिसेंटली जापान का एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जो सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहा था चंद्रमा के ऊपर, वो फेल हो गया था। भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इतना ही नहीं, भारत का टारगेट कि हम लोग हमारे लैंडर को साउथ पोल पे उतारेंगे। 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हम लोगों ने चूज किया है, इसके आगे पीछे कहीं पे जाके वो लैंड करेगा। विश्व के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करी है, तो भारत पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो वह भगवान करे कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रमा के ऊपर जब साउथ पोल की मैं बात करता हूं तो साउथ पोल में ऐसा तो क्या है कि हम लोग वहां जाना चाहते हैं। इवन विश्व के अंदर अलग अलग देश यहां पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो साउथ पोल है वो एक क्रेटर के बीच में है, जिसके कारण से यहां पर काफी समय से धूप नहीं आई है, जिसके कारण से बहुत ही ठंडा तापमान यहां पर देखने को मिलता है। शेकलेटन क्रेटर यहां पर देखने को मिलता है साउथ पोल के अंदर, जहां जिसकी वजह से इसकी जो सतह है वो काफी उबड़ खाबड़ है और तापमान भी -267 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि अपने आप में बहुत ही कम तापमान है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रिप्टिक फॉसिल कहते हैं, तो ये क्रिप्टिक फॉसिल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा ये चंद्रमा के साउथ पोल पे देखने को मिलेगा, ऐसा कई सारे साइंटिस्ट का मानना है। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा के इतिहास के बारे में रिसर्च करने में भी चंद्रयान 3 जो है वो काम आएगा। इतना ही नहीं, चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर हाइड्रोजन की प्रेजेंस पाई गई है, जिसके अंदर माना जाता है कि यहां पर भारी मात्रा में पानी क्रिस्टलाइज फॉर्म में है। ऐसी कंडीशन में अगर भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करके साउथ पोल पे जाता है और वहां पर बड़े पैमाने पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में पानी ढूंढ लेता है तो ये मिशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमोनिया, मीथेन, सिल्वर और सोडियम जैसे और भी कई सारे मटेरियल चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर अंदाजा लगाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत इनको एक्सप्लोर करने में भी काफी ज्यादा सक्षम रहेगा अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 ऐसा नहीं है कि केवल चंद्रमा की सतह पे ही रिसर्च करेगा, बल्कि चंद्रमा के एटमॉस्फेयर और चंद्रमा के एग्जोस्फेयर, साथ में चंद्रमा की सब सरफेस के ऊपर भी रिसर्च करने के अंदर काफी ज्यादा कारगर ये चंद्रयान 3 जो है वो होने वाला है। और ये चंद्रयान 3 भारत ने केवल 615 करोड़ में बनाया, ये मिलियन नहीं है, करोड़, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा कम है। विश्व के अंदर दूसरे सारे एक्सप्लोरेशन मिशन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रेट के अंदर होते हैं। भारत का इसरो जो है वो जाना ही जाता है कि हम लोग किफायती रेट के अंदर अंतरिक्ष के अंदर एक्सप्लोरेशन कर पाते हैं। जैसे आपने मंगलयान देखा होगा, जितने में वेस्ट की मूवी नहीं बनती है उतने में भारत का मंगलयान जो है वो मंगल पे चला गया। अब चंद्रयान 3 इससे समझ में आ गया कि चलो चंद्रयान 2 का कंटिन्यूएशन है, पर चंद्रयान 3 के अंदर चंद्रयान 2 से क्या अलग है। देखो, चंद्रयान 2 अकॉर्डिंग टू द इसरो चीफ, इसरो के जो चेयरमैन हैं उनके अनुसार चंद्रयान 2 इस इमेजिनेशन से बनाया गया था कि ये मिशन तो सक्सेसफुली होगा, और फिर उसके बाद में वहां पर गड़बड़ हुई और हम लोगों के पास में बहुत ज्यादा ऑप्शन उस समय बचे नहीं और मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 3 इस मानसिकता से बनाया जा रहा है कि हो सकता है मिशन फेल हो जाए। ऐसी कंडीशन में फेलियर के समय पे किस तरीके से हम लोग वापस से बाउंस बैक करें और इस चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाएं, तो उसकी डिजाइन जो है वो फेलियर बेस्ड डिजाइन है। तो ऐसा यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो ये अलग हम लोगों को चंद्रयान 3 के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग SRC10 कोड के जरिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।